प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर में हाई इम्यूनिटी एवं हाई एनर्जी कैसे उत्पन्न की जाए। इसके लिए आपको योग की एक क्रिया है, उसके परिणामों को जानना होगा। योग में एक क्रिया होती है जिसे ऊर्ध्वरेतस क्रिया अर्थात वीर्य को पानी बनाकर और उससे ऊर्जा का निर्माण करके अपना जो नर्वस सिस्टम है अर्थात संचार माध्यम जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है, उसका पोषण किया जाता है। इसमें थोड़ा सा विस्तार यदि आपको दें तो आप जानें कि हमारे शरीर में 8 धातुओं का निर्माण होता है। सर्वप्रथम भोजन करने पर रस का, फिर रक्त का, फिर मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का और फिर शुक्र का। इन सभी के निर्माण में शरीर में ओज बनता है, लेकिन सर्वाधिक ओज का निर्माण वीर्य जब ऊर्ध्वरेतस अर्थात 29 दिन में, आज जो हमने भोजन किया है वह 29 दिन में वीर्य में परिवर्तित या शुक्र में परिवर्तित होता है। उसको जब हम 3 दिन रोक के रखते हैं अर्थात 29 दिन और 29 दिन में 3 दिन और जोड़ा जाए 32 दिन। इसीलिए आयुर्वेद की दवाएं कम से कम 1 माह की दी जाती हैं। जब हम उसे निकलने नहीं देते, भजन करते हैं, योगा लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वही हमारा वीर्य ओज के रूप में परिवर्तित होकर अपने सहस्त्रार्ध तक, यानी यहाँ सहस्त्रार्ध जो चक्र है वहाँ तक आता है। जब वह ऊपर चढ़ता है तो सभी चक्रों का पोषण करता है। उससे शरीर में सर्वप्रथम अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं, तथा अत्यधिक ऊर्जा, जिसे आयुर्वेद में तेज कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में उसे ही एनर्जी कहते हैं। इसका प्रमाण आप ऐसे जानें, एक कहावत है कि भोजन शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। यह लौकिक बात है, पर यही बात यदि आप शास्त्रों की और योग की भाषा में जानें तो कहा जाता है कि योगी एक समय भोजन करता है, जो भोगी हैं, गृहस्थ हैं, वह 2 समय भोजन करते हैं, सुबह और शाम। जो बच्चे और परिश्रमी हैं वह 3 समय भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वे 4 बार भोजन करते हैं। मूर्ख का मतलब है जो ज्ञान का उपयोग न करे, वही मूर्ख है। अब इसमें आप यह जानें कि योगी बहुत परिश्रम करता है। जितना एक कोई मजदूर परिश्रम करता है, इतना योगी योग लगाकर या तपस्वी भजन करके परिश्रम करता है। इसलिए योगी, एक कहावत और है कि भोजन संसार में केवल 2 के लिए ही बना है, या तो भजन करने वाले के लिए या परिश्रम करने वाले के लिए।
तीसरा तो इसे ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। यदि वह भोजन करेगा भी, ज़बरदस्ती करेगा, तो बीमार हो जाएगा, हजम नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्ति जब हमारा वीर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, तब हमको सर्वाधिक एनर्जी यानी शक्ति, तेज व रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात कम खाने पर भी शरीर में अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है व एनर्जी। आज के समय में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, ये बीमारियां शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने पर ही होती है। आपने सुना होगा कि एड्स हो गया अर्थात उसको सारी बीमारियां लग गई। आज के समय में एक बीमारी फैल रही है जिसे कोरोना कहा जा रहा है। आयुर्वेद की भाषा में यह कफज बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों के शरीर में ओज की कमी है, इसलिए लोगों को यह बीमारी पकड़ लेती है। बच्चे जो होते हैं उनमें कफ प्रकृति का उस समय शरीर होता है, इसलिए बच्चों को पकड़ती है। और बूढ़े जो हो जाते हैं, या आज के समय के बूढ़े जवान, क्योंकि पेट का संरक्षण कोई करता नहीं है, इसलिए उन्हें भी यह रोग पकड़ रहा है। और वृद्धों में तो चूँकि ओज की कमी होती ही है, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उन्हें भी पकड़ रहा है। अर्थात जब शरीर में ओज कम होगा तो आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी आपको पकड़ सकती है और ठीक होने में बहुत समय लगेगा। जबकि पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। आप आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जो लोग परिश्रम करते हैं उनको वायरल इन्फेक्शन नहीं होती। उन्हें तो जो खान पान आचार विचार में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों के कारण वो बीमार होते हैं। वरना सर्वाधिक डायबिटीज़ आपके शहर के लोगों को ही मिलेगी। लीवर खराब होना आपके शहर के लोगों का ही होगा। किडनी खराब होना शहर के लोगों का ही खराब होता है। गांव में ये बीमारियां नहीं मिलती, क्योंकि गांव में लोग परिश्रम करते हैं। जो लोग ज़्यादा भूख करते हैं तो आप समझ जाइए उनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है। इसलिए जो योगी होते हैं अधिक जीते हैं, तपस्वी होते हैं वो भी अधिक जीते हैं, जो परिश्रमी होते हैं वो भी अधिक जीते हैं। मरते कौन हैं? जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनमें ओज कम होता है। जय श्री राम।